फंक्शन आर नथिंग बट एड्रेसेस, ओके। और जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली आप एक्चुअली एक एड्रेस पे एक कॉल भेज रहे हो, ठीक है। और वो एड्रेस आप चाहें तो एक पॉइंटर में भी सेव कर सकते हैं और उस पॉइंटर को कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमने 6 टाइप्स पढ़ी हैं पॉइंटर्स, ओके। कौन सी टाइप? म्यूटेबल पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए राइटेबल स्पेस, ओके। और उसको हम कैसे लिखते थे? टाइप, स्टेरिक और यहाँ पे P नहीं हुआ, ठीक है। ये टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 क्या थे? जी, म्यूटेबल पॉइंटर, ये देखिए क्या होगा, और पॉइंटिंग टू ए रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो टाइप के साथ कॉन्स्टेंट आएगा। Does it make sense? Third type was what? जी, उसमें ये था कि टाइप जो है वो तो राइटेबल है, मेमोरी राइटेबल है, और स्टार के बाद आप क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? P नहीं, क्वांटम नहीं, मतलब, ओके। जो फोर्थ टाइप है वो क्या है? यहाँ पर आएगा कॉन्स्ट, यहाँ आएगा टाइप, यहाँ आएगा कॉन्स्ट और यहाँ आएगा P नहीं, ओके जी। फिफ्थ void pointer, okay, void pointer P नहीं, okay. What is the speciality of void pointer? It can point towards anywhere. It can even point towards a function. Because क्योंकि आपको हमेशा यूज करने से पहले इसकी कास्टिंग करनी है, ये बात समझ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। आपने जो हम लोगों को बोर्ड पे सिंटैक्स लिख के दिया था और जो आपने जेनेरिक सॉफ्ट में जो कास्टिंग का सिंटैक्स था वो थोड़ा डिफरेंट था, बट वो मोर और लेस सेम बात है, ठीक जी। उसके बाद जो हमने एक चीज पढ़ी थी वो थी 6 जो पॉइंटर पढ़ा था वो था जी फंक्शन पॉइंटर। इधर होता है कि अगर मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं, सो ये इसका नाम है p नेम, फंक्शन पॉइंटर में, ठीक है। और इसे हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट। ये जो फंक्शन पॉइंटर है ये जिस फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसको ये एज ए आर्गुमेंट लिस्ट मिलेगा। डज इट मेक सेंस? और यहां पर हम क्या लिखते हैं? उसकी रिटर्न टाइप। डज इट मेक सेंस? ओके, डज इट मेक सेंस? यहां पे क्या आती है? उसकी रिटर्न टाइप, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? अगर ऐसा है कि एक बूल है और एक इंटीजर का फंक्शन है लेकिन उसकी आर्गुमेंट लिस्ट सेम है, आर्गुमेंट लिस्ट सेम है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, ये कह रहा हूं, तो वो पॉइंटर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑफ मतीन? कि मतीन ने क्वेश्चन किया क्या है, अगर दो फंक्शंस हैं उनकी रिटर्न टाइप, उनकी आर्गुमेंट लिस्ट सेम है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो दे आर सेपरेट फंक्शन जी। रिटर्न टाइप इसकी वॉइड कर सकते हैं? रिटर्न टाइप क्या? ये रिटर्न टाइप वॉइड कर देगा, तो वॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वॉइड फंक्शन जिस तरह फंक्शंस की रिटर्न टाइप वॉइड होती है तो फंक्शन पॉइंटर्स जो है उनकी भी रिटर्न टाइप वॉइड हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि फिर वो वॉइड फंक्शन पॉइंटर बन जाएगा, ओके, पॉइंट टुवर्ड्स एनी। ये फंक्शन पॉइंटर है। ये जो आपने आप वो बनाई है, जो आपने आर्गुमेंट लिस्ट और ये दिए, ये बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये उस फंक्शन की स्पेसिफिकेशन है जिसकी तरफ इसका पॉइंट है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो फंक्शन बन जाएगा जो किसी भी फंक्शन की टाइप की तरफ पॉइंट नहीं, वो ये हो सकता है प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि वॉइड पॉइंटर को हमेशा यूज करने से पहले हमें कास्टिंग करनी पड़ती है, तो यू कैन ऑलवेज कास्ट इट इनटू दिस डेटा टाइप और फिर मैं कॉल कर सकता हूं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस?
ओके, वॉइड पॉइंटर की फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी। क्या एप्लीकेशन? पहली एप्लीकेशन क्या थी? जेनेरिक कैरेक्टर अरे का एड्रेस डिस्प्ले करना है, या किसी कैरेक्टर वैल्यू का भी अगर हमने एड्रेस डिस्प्ले करना, वी कांट डू दैट। व्हाई? बिकॉज़ वी ट्राई टू पुट एन एड्रेस बिफोर ए कैरेक्टर वेरिएबल, वो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है और वो तब तक प्रिंट करता जाता है जब तक क्या ना आ जाए। ओके, अल्दो कि अगर किसी पॉइंटर में सेव करवाएंगे तो पॉइंटर सेव उसमें एड्रेस ही होगा, लेकिन जब भी उसको एड्रेस को डिस्प्ले करवाने लगेंगे वो दोबारा से स्ट्रिंग की तरह डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। सी आउट ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब अगर आप चाहें कि मुझे वो एड्रेस डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप वो कर सकते हैं कैसे? उसको वॉइड पॉइंटर में कास्ट करें। आप इवन एक पॉइंटर में कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट इट विल नॉट बी लॉजिकल कि मैं उसे एक वॉइड अपने कैरेक्टर पॉइंटर को मैं एक पॉइंटर में कास्ट करूं, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली गुड कि आप किस में कास्ट करें, तो आप वॉइड पॉइंटर। डजंट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? ओके, एक हमने एप्लीकेशन ये पढ़ी थी और दूसरी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? वो हमने जेनेरिक स्वैप। ओके, एवरीबॉडी इज विद मी? हमने जेनेरिक स्वैप देखा था वॉइड पॉइंटर, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जब हम आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको कैसे हम करें। ओके, सो फार सो गुड। ऑलराइट जी, द सिक्स्थ टाइप वाज फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर की एप्लीकेशन क्या थी? एक्सीलेंट, हम किसी फंक्शन को फंक्शन में भेज सकते हैं। वी कैन एक्चुअली पास a piece of code to a function. That is a remarkable achievement. ये बात सुनाई? और मैं आपको आगे जाके आपको पता लगेगा जब आप अगली क्लास में जाएंगे, you will see कि actually web development इसके बगैर हो ही नहीं सकता। Web development पूरी की पूरी इसी आईडी के ऊपर। Okay? Alright? So far so good? Okay? तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट हमने चीजें देखी, ठीक है। ऑलराइट, अब कुछ और बातें करते हैं। एक और बात हमने की थी क्लास में, और वो ये क्लास में बात थी कि हमेशा एक जो आपका OS आपको मेमोरी अलॉट करता है। हियर इज रैम। रैम में ये एक पीस ऑफ मेमोरी है जो कि आपके प्रोसेस को मिली है, ठीक है, आपके प्रोग्राम को मिली है। So what is the difference between a process and a program? Program is कि जब वो C++ में जो आप लिखते हैं, प्रोसेस कब होता है? जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो फिर उसे हम कहते हैं या भी प्रोसेस है, ठीक है। बस नहीं, आप जो CPP में कोड लिखते हैं वो एक्चुअली प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये नहीं कहते मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग कौन करता है? वो OS करता है। वो जब एग्जीक्यूट बिल्ड कर लेते हैं तो इसकी exe फाइल बन जाती है, डीबग फोल्डर में पड़ेगी, ठीक है। जब आप कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं तो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है वो जो उसकी exe बनती है वो अब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और आपके प्रोसेस को बेसिकली जो मेमोरीज मिलती हैं वो उसके 4 सेगमेंट्स में, ठीक है। ये लाइन जो है हमें बड़ी फेंट सब्जेक्ट, ये कौन सा सेगमेंट होता है? ये कौन सा सेगमेंट होता है? ग्लोबल वेरिएबल सारे नाम बेसिकली इसका नाम ग्लोबल सेगमेंट भी होता है। साथ इसके अभी मैं नहीं बता रहा, मैं डैश लगा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है स्टैक सेगमेंट और यहाँ होता है ओके। जितने भी आप फंक्शंस लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं? यहाँ। सो बेसिकली हर फंक्शन की अपनी मेमोरी अलॉट हो जाती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे ही वो उस फंक्शन के अंदर आता है उसके जितने भी वेरिएबल्स के अंदर बने होते हैं वो सारे उसके अंदर यहाँ एलोकेट हो चुके होते हैं, ओके। और इस फंक्शन में किसी और, तो ये मेन था, सबसे बेहद से एंड में मेन पर होता है। और मेन किसी फंक्शन को कॉल करता है तो यहाँ पर उसके लोकल वेरिएबल्स आ गए, तो यहाँ पर F1 और F1 ने F2 को कॉल किया तो F2 की यहाँ पर ये मेमोरी बन गई, ये बात सुना, ठीक है। और जब आप F2 से वापस रिटर्न होते हैं तो ये मेमोरी यहाँ से निकल गई, ये बात सुना, ऑलराइट। और ये आपको आप डिबगिंग में बाकायदा देख सकते हैं
डिबगिंग में बकायदा वो आपको स्टैक बना हुआ नजर आ रहा है, इसे हम कॉल स्टैक कहते हैं। ओके, जब आप न्यू से मेमोरी बनाते हैं, ओके, जब आप न्यू से मेमोरी बनाते हैं तो मेमोरी स्टैक पर नहीं बनती, बल्कि कहां बनती है? हीप पर। हीप पर आपको कंटिन्यूअस स्पेस मिलती है जितनी भी आपने रिक्वेस्ट की। ओके, और जब न्यू से मेमोरी एलोकेट करते हैं तो न्यू से मेमोरी जो एलोकेट होती है वो रिटर्न करती है एक एड्रेस। डज इट मेक सेंस? और वो एड्रेस आप चाहें तो किसी पॉइंटर में सेव करें। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, इस चीज को यूज करते हुए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी विल डिसाइड क्या कि कितनी मेमोरी बनानी। ओके, और C++ में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप न्यू से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो आपको डिलीट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी इज विद मी? ओके, ऑलराइट। और आज हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हुए हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सिंगल डायमेंशनल अरे को डायनामिकली अगर बनाना है तो कैसे बनाना है? हम यहाँ लिखते हैं न्यू, यहाँ पे लिखते हैं टाइप और यहाँ लिखते हैं क्या? साइज। ठीक है, ये चीज ऑप्शनल है, आप यूं भी लिख सकते हैं न्यू टाइप और यहाँ पर कुछ भी ना, कुछ भी नहीं देंगे तो ये कितने ब्लॉक्स बनाएगा? ये सिर्फ एक ब्लॉक है। और अगर आप यहाँ पे अरे का साइन डाल के यहाँ पर साइज देते हैं तो बेसिकली वो इतने ब्लॉक्स बनाता है और हर ब्लॉक कितने साइज का होता है? कितने साइज की आपकी टाइप का साइज होता है। Does it make sense? जो न्यू फंक्शन, जो न्यू ऑपरेटर है बेसिकली, ये क्या रिटर्न करता है? ये एक एड्रेस रिटर्न करता है और आप चाहें तो ये इस टाइप के पॉइंटर में इसको सेव कर सकते हैं। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, that's how you allocate memory dynamically। ये बात समझा? अच्छा, मैं अब आपको जानबूझ के कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादातर जो इससे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा ना, जो मैं हम बुक पे यूज करने के लिए जा रहे हैं, उसमें ना C और C++ दोनों इकट्ठे आते हैं, तो तुम C को देख के घबरा मत। तो लेट मी आल्सो टेल यू समथिंग कि ये जो हमने न्यू यूज किया था C में, इसका इसी को करने का जो कोड होता है वो ये होता है। इसके लिए यूज होती है कमांड जिसे कहते हैं malloc। malloc स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेट। ओके, कौन सी मेमोरी एलोकेशन करनी है? हीप पर। C में बेसिकली ये इस तरह कॉल नहीं होता था, C में ऐसे कॉल आप देखते हैं मेमोरी एलोकेशन, इसको ना पैरामीटर में इंट पास होता है, एक फंक्शन। ये बेसिकली क्या करता है? हीप पर मेमोरी एलोकेट कर देता है। अच्छा, इंट में बेसिकली आप क्या पास करते हैं? आप पास करते हैं कितने बाइट्स हैं जो आप एलोकेट करते हैं। ये बस नहीं, इमेजिन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको पास करना होता है कितने बाइट्स आप एलोकेट करना चाहते हैं और malloc क्या करेगा? बिल्कुल वैसे ही करेगा। क्या? यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये एड्रेस करता है, यानी कि इसको रिसीव आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप C++ में करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंटर नेम। Does it make sense? Does it make sense? There is absolutely no difference whatsoever. Okay? The only change is कि यहाँ बताते हैं कि साइज बताते, यहाँ साइज नहीं बताते, यहाँ बताते हैं क्या कि मैंने कितनी मेमोरी एलोकेट कर दी। मेमोरी का मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताएं मैंने कितनी मेमोरी एलोकेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 इंटीजर्स बनाने हो डायनामिकली, तो मैं क्या लिखता हूं? इसके लिए मैं लिखता हूं न्यू इंटीजर और यहां लिखता हूं क्या? 10। और ये मैं एक इंटीजर पॉइंटर में सेव करूंगा और यहां लिखूंगा क्या? पॉइंटर I, इंटीजर पॉइंटर। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप सुने, यही काम अगर मैंने C में करना हो तो मैं यहां लिखूंगा malloc
और यहाँ मैं लिखूंगा भला क्या 10 into, हाँ जी, एक इंट का साइज कितना होता है 4। या Size of it. अगर मुझे ना याद हो तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा Size of साइज ऑफ int. साइज ऑफ, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, ये फंक्शन है, malloc इज ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली क्या एक ऑपरेटर है जो कि हम यहाँ ब्रैकेट डालते हैं, इसका अरे एलोकेटेड होती है, दिस इज परहैप्स मोर familiar, but this is like malloc is a function call, okay, इसमें आप यहाँ पे साइज बताते हैं, everybody is with me जी, और यहाँ पे लिखेंगे आप इंटीजर स्टैटिक CPI तो C का पॉइंट होगा, ठीक है, C, does it make sense? That's the only change which you have to do. Everybody understand? और इस तरह delete की कमांड यूज होती है, इसमें बेसिकली मेरे ख्याल में एक फ्री की कमांड है, ठीक है, वो आप खुद पढ़िएगा तो कैसे, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो एनालिसिस किया हुआ है प्रोग्रामिंग पहले C में पहले पढ़ी हुई है, उनको ये चीज़ें शायद अब जो मैं बताने लगा वो बड़ी सिंपल लगे। हम यूजुअली यूज करते हैं Cout, है ना, डिस्प्ले करते हैं। अब ये भी देख लें कि देयर इज C में प्रिंट करवाने के लिए बहुत ही पावरफुल फंक्शन था, उसका नाम था प्रिंट। printf is perhaps even more powerful than Cout, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी Cout में करते हुए आपको थोड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल इतनी यूटिलिटीज अवेलेबल है कि यू कैन एक्चुअली डू इट मच बेटर, ठीक है। बट खैर आपको ये पता होना चाहिए, printf में आप यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा, फॉर एग्जांपल ABCDE है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कोई एक इंटीजर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं ना कि मैसेज लिखते हैं और फिर उसकी उस वेरिएबल की आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज लिखा है तो मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, ठीक है, और अब अगर मैंने इंटीजर डिस्प्ले करना है तो मैं उस इंटीजर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट बनाया, इंट v इज इक्वल टू 10, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ v, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ %d। %d का मतलब बेसिकली क्या है, हाँ, कि इस जगह पर बेसिकली ये जो वैल्यू है ना ये रिप्लेस हो, आप इवन उसके बाद भी मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बात है। तो printf पे जहां भी आप %d लिखेंगे वहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा, ये बात है। तो एवरीबॉडी स्टैंड, अगर आप एक मैसेज में मैं आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैसेज हो, फिर एक पहला इंटीजर डिस्प्ले हो, फिर अगला मैसेज भी डिस्प्ले हो, और फिर मैं चाहता हूँ कि कोई फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले हो। फ्लोटिंग के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पे %f यूज होता है ना, और इस तरह डबल के लिए क्या यूज होता है, अगर दो इंटीजर ही हैं तो फिर, हाँ, अगर दो इंटीजर दोनों इंटीजर्स हैं %d %, और यहाँ पे v1 हो जाएगा और यहाँ पे v2, ये v1 इस तरह से रहेगा और v2 इस तरह से, ठीक है, बस ना, सॉरी ये बिल्ड हर चीज जो C में चलती है, बात समझिए, हर चीज जो C में चलती है वो C++ में चलती है, ओके, बट नॉट द अदर वे अराउंड, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक और बात, अगर हमने यूजर से इनपुट करवानी हो तो क्या लिखते हैं, हम cin यूज करते हैं, हम लिखते हैं cin, ये वेरिएबल का नाम है ना। C में इसको लिखने का तरीका होता है scanf, और यहां लिखते हैं कोट में %d, सुनिएगा गौर से मेरी बात, और यहां भेजते हैं m%v। कैन यू टेल मी क्या, एक्सीलेंट। यहां बेसिकली जब आप m%v भेज रहे हैं तो बेसिकली आप क्या भेज रहे हैं, उसका मेमोरी एड्रेस भेज रहे हैं कि इस जगह लोड करना है, और ये पता क्या बताता है कि आपने इंटीजर लोड करना है, ये बात सुनाई, ओके। तो ये scanf और printf है, ये भी आप लोगों को यूज करना आना चाहिए, ओके। ये %d जब आप स्ट्रिंग में लिखते हैं ना तो बेसिकली आप scanf को बता रहे हैं कि मैं एक इंटीजर लोड करना चाहता हूँ, वो printf के केस में करता है। यहाँ पे scanf के केस में वो
कि मैंने क्या वैल्यू रीड करी। ओके एक मिनट बात सुनो प्लीज जी बताएं। अगर मोर देन 5 मिनट्स लोड करनी है वेरी गुड आगे परसेंटेज प्रेशर वाला कैरेक्टर रीड करना है या स्ट्रिंग रीड करनी है तो परसेंटेज एस लगाएंगे और आप फिर आपने कोई कैरेक्टर का एड्रेस देना आप दे देंगे तो उसमें वो रीड करेंगे डी डीजे रीड करेंगे सर परसेंटेज एफ जो है वो मेरे ख्याल में फ्लोटिंग रीड करेंगे और इस तरह से चीज जी स्ट्रिंग भी पूरा स्ट्रिंग भी रीड करते हैं इस तरह से स्ट्रिंग रीड करते हैं हम सी इन स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं तो रीड हो जाता है स्पेस वाला स्पेसेस के वो स्पेस को इग्नोर करेगा इस तरह सी इन इग्नोर करता है इस तरह ये भी इग्नोर प्रिंटफ के पे ब्रैकेट इक्वल प्रिंटफ क्या प्रिंटफ नहीं अगर आपने डालना है तो आप खुद बैकस्लैश एन डालें ठीक है ओके बैकस्लैश 0 एक मिनट दोबारा बोलो क्या बोला प्रिंटफ के फंक्शन में ब्रैकेट 0 बैकस्लैश 0 बाय डिफॉल्ट होती है क्योंकि जब स्ट्रिंग आपका पैसा खत्म हो रहा था जब भी आप स्ट्रिंग डबल कोट में लिखते हैं ना तो वो एंड में बैकस्लैश 0 से होता है ठीक है प्लीज रीड अबाउट प्रिंटफ ठीक है ताकि आपको ये कभी भी आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं अगली लैब जो है उसमें एक दो सवाल प्रिंटफ वगैरह डालूंगा टू मेक श्योर कि दैट यू अंडरस्टैंड दोस बोथ ऑफ दीस थिंग्स ये कभी भी आप रीड करने के लिए जाएं तो ये ना कि हाय ये प्रिंटफ क्या चला ठीक है तो ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए ठीक है ऑलराइट और सिमिलरली मैलॉक हो गया और फ्री भी आपको ठीक है ऑलराइट द ओनली चेंज इज कि यहाँ आपको बताना नहीं पड़ता कि मैंने कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है मैं कहता हूँ आप इतने ब्लॉक्स बताओ वो ब्लॉक्स किस टाइप के हैं वो इस टाइप के आई डोंट केयर कि वो किससे बनते हैं जी सर न्यू से तो कंटीन्यूअस ब्लॉक्स बनते हैं इससे भी कंटीन्यूअस ब्लॉक है कंटीन्यूअस तो कि क्या होता है कितने डिफरेंट से ब्लॉक्स जितने भी वो कंटीन्यूअस ब्लॉक होते हैं बस ठीक है आपने इतने बाइट्स बताए हैं तो वो फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया ना 40 ब्लॉक इकट्ठा बना दें अब जब मैं इसको रिसीव किया मैंने इंटीजर पॉइंटर में रिसीव किया तो बेसिकली मैं आई विल गोइंग टू व्हेन आई विल गोइंग टू यूज दिस सीपीआई आई विल गोइंग टू पुश 4 चंक्स बस ना सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने ये पॉइंटर रिसीव किस में किया अगर मैं इसको कैरेक्टर में रिसीव करता तो मैं ब्लॉक बाइट बाय बाइट रिसीव करता उसको गो थ्रू करता अगर मैं डबल में रिसीव करता तो मैं 8 बाइट के साथ बस ना एवरीबॉडी सर ये बात समझ नहीं आई कि पहले उसने एलोकेट कर दिया उसके बाद वो फाइल्स में कर रहा है उसको क्या ये मैं इसका काम है मेमोरी एलोकेशन करके एड्रेस देना बस और कोई काम नहीं मेमोरी एलोकेट जो उसने किया है वो बड़ी हो गई वो छोटी पड़ गई है इंटर से वो आपका मसला क्योंकि मैलॉक का काम सिर्फ ये था मेमोरी एलोकेट करके दे देना अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसे कैसे हैंडल करना बस में आपने तो रिसीव कैरेक्टर में करना है रिसीव डबल में करना है जिसका मर्जी करना करें आप ही बताओ ठीक है इसलिए सी के अंदर ये चीजें जो है वो इस तरह के मसले होते हैं इसलिए उन्होंने C++ में ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर कि आप इंटीजर के थ्रू इंटीजर डेटा टाइप की चीजें बनाएं ठीक है वो रिस्ट्रिक्शन किसी वजह से ठीक है पावर भी है और शायद गलत बात भी है ठीक है मैंने ऐसे सो फार सो गुड एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है जी ये सवाल बड़ा जबरदस्त है सवाल क्या सवाल ये है कि लेट्स से कि आपने हीप पर मेमोरी बनाई यहाँ पर एक पॉइंटर था जो कि इसकी स्टार्टिंग लोकेशन पॉइंट है ठीक है अच्छा आपने ना इस पॉइंटर का प्लस प्लस कर दिया तो प्लस से क्या हुआ ये यहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर दिया है ना अच्छा आपने डिलीट कर शुरू वाला ब्लॉक डिलीट है क्या शुरू में ब्लॉक आ जाएगा चल गो होम और गूगल पे तुम्हें ये सर्च करना है कि क्या वो एक ब्लॉक रह जाता है या नहीं ठीक है मेरा ख्याल है नहीं वो इसे हैंडल कर अगर आप एनीवेयर इन बिटवीन दिस मेमोरी है तो वो उसको डिलीट कर देता है ठीक है कैसे करता है ये एक मजेदार चीज़ है जो कि एक एब्सोल्यूट एक बोनस मिलेगा आपको अगर आप उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ क्या है ठीक है कैसे काम करता है अगर आप इधर एक पेज पे लिख के लाएं और मैं आपको वाले कह दूँगा कि आप कोई भी प्रेजेंट करता है तो ये कर सो फार सो गुड एवरीबॉडी विद मी ओके
a growable array. Okay. What I will going to do is I will going to make a struct. इसका नाम होगा growable array. ठीक है जी, ग्रोएबल अरे है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इसमें इंट टाइप का 20 के नाम से पॉइंटर है और एक इंट टाइप का साइज है। ठीक है, कौन खा रहा है? सिर्फ रात को भी दो। अरे ले जाकर तक दो। अच्छा भाई, ये मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम है void init, और init में हम growable array टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं जो कि बाय रेफरेंस है। ठीक है, और हम करेंगे क्या, obj dot these is equal to null बिटिया। ठीक है, और obj dot size is equal to 0 बिटिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस डेटा टाइप का जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं इनिशियलाइज करने का कह रहा हूँ, उसका मतलब मैं थोड़ा है। ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे ये ऑब्जेक्ट क्या है? इसका नाम है। So let's say ये मेरा एक मेन है, यहाँ मैंने ग्रोएबल वो क्या होता है? अरे टाइप का ए बनाया और साथ ही मैंने एक इनिट कॉल कर दिया और उसमें मैंने ए। अब सही है? ठीक है, ये ए यहाँ पे रिसीव हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे और मैं उसका डॉट वीएस कर रहा हूँ साथ ही। ठीक है, तो इतना सुनिए रुटीन क्या बोलता है, समझ नहीं आई बिल्कुल। क्या समझिए ये ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या है। यार ये जो स्ट्रक्ट्स होते हैं ना, स्ट्रक्ट्स जितने भी होते हैं इनके लिए एक टर्मिनोलॉजीज होती है कि स्ट्रक्ट्स जब आप कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं, अपनी डेटा टाइप बनाते हैं और उसका जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यूजुअली। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, अगली क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन पूरी बताऊंगा। ओके, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली सिर्फ ये है कि स्ट्रक्ट टाइप का जब मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो उसे मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा। ठीक है, अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, जो कि इंट फ्लोट, जो कि हमें C++ में नहीं थी, उनका जब मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं तो हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है जी, इसके अंदर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, so far so good, everybody is with me, all right। अब देखिए मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम है void insert